हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ये आगे चल करके उस कार का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें बैठे हुए सारे लोग घायल हो चुके थे और इसमें था ड्रामे का मेन लीड विन, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कार से, लेकिन सडनली कार में आग लग जाती है और इसी के साथ यहाँ पर 3 साल का लीव दिखाया जाता है। ड्रामे की मेन लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम लेक है। लेक आउटसाइड कंट्री से अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करके आई हुई थी। आंट उसे देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। लेक के पूछने पर आंट बताती है कि सारे लोग मीटिंग के लिए गए हैं, तुम्हें देख करके यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। लेक किसी से मिलना चाह रही थी, इसी वजह से आंट को वो लगेज अंदर रखने के लिए कहती है और खुद अपनी डिग्री लेकर के फटाफट वहाँ से किसी से मिलने के लिए चली जाती है, जबकि आंट उसे रोक रही थी। यहाँ पर लेक बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि वो आज मिलने वाली है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। लेक ने विन को प्रॉमिस किया था कि जब वो अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करेगी तो अपनी डिग्री सबसे पहले विन को शो करेगी, और इसी वजह से लेक विन के पास आई हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि आज कई सालों के बाद वो विन से मिलेगी। अंदर से अंकल आंट आते हैं। लेक उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। पूछने पर लेक को मालूम पड़ता है कि विन और उसकी फैमिली तो यहाँ पर रहते ही नहीं है। पिछले 3 साल पहले उन्होंने ये घर खरीदा था और जो भी इस घर के ओनर थे उनकी डेथ हो चुकी है। लेक के लिए ये किसी शॉकिंग न्यूज़ से कम नहीं था। लेक अपनी श्योरिटी के लिए एक बार फिर से आंट से विन के बारे में पूछती है। तब आंट उसे बताती है कि 3 साल पहले विन का एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी मौत हो चुकी है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है? तुम उसके रिलेटिव हो या कोई फ्रेंड हो? लेक कुछ भी नहीं बताती, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू ही गिर रहे थे। नेक्स्ट सीन में लेक के डैड को दिखाया जाता है, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और अपनी कंपनी को इंक्रीज करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर वो अपनी बिजनेस के रिलेटेड मीटिंग कर रहे थे। इधर लेक गिरते पड़ते जैसा करके ऑफिस में आती है और वो अपनी सिस्टर के पास जाती है। लेक काफ़ी घबराई हुई थी। सारे लोग शॉक में थे क्योंकि किसी ने ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि लेक इस तरह से इतने सालों बाद उन्हें मिलेगी। लेक अपनी सिस्टर से पूछती है क्या विन के बारे में जो उसने न्यूज़ सुनी है वो राइट है या रॉन्ग है। क्या सच में विन की डेथ हो चुकी है या नहीं, और अगर कार एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ, और तुम लोग ने मुझे बताना ज़रूरी क्यों नहीं समझा। एक लेडी खड़ी होती है, लेक को देख करके स्माइल करती है। सच में तुम्हारी फैमिली वालों ने विन के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? तुमने जो न्यूज़ सुनी है ना, बिल्कुल सही सुनी है तुमने। 3 साल पहले विन का कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। लेक को अब तक यकीन नहीं आ रहा था। वो अपनी सिस्टर से पूछने की कोशिश करती है क्या सच में विन अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी सिस्टर कुछ बोल पाती। डैड सारे लोगों को मीटिंग फिनिश करके वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। सब वहाँ से चले जाते हैं। डैड ललित को कहते हैं कि आई थिंक तुम्हें मीटिंग के लिए जाना चाहिए, तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वरना वो छूट जाएगी। ललित जाने से पहले लेक को कहकर जाती है जो कुछ भी पूछना है डैड से पूछ लो। लेक के डैड लेक की डिग्री को देखते हैं। लेक फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई थी। डैड खुश होते हैं और लेक से कहते हैं तो बताओ अब तुम अपनी कंपनी के लिए क्या करना चाहोगी। जिस पर लेक कहती है डैड अब मेरी बातों को चेंज मत करो, मुझे ये बताओ क्या विन सच में मर गया है या नहीं। डैड उसे बताने से मना करते हैं, लेकिन लेक के फोर्स करने पर डैड बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। डैड लेक को बताते हैं विन के डैड तो पहले से नहीं थे और विन की मॉम की आए दिन कंडीशन ख़राब रहती थी। उसी बीच उसकी मॉम की भी डेथ हो चुकी थी, जिसका सदमा लेक बर्दाश्त नहीं कर पाया था। अब वो ड्रिंक करने लगा था और जिस दिन उसकी डेथ हुई थी इंक्वायरी के थ्रू मालूम पड़ा जिस दिन विन का कार एक्सीडेंट हुआ था उस दिन उसने बहुत ज़्यादा नशा करके रखा था। कार एक्सीडेंट की वजह से कार में आग लग चुकी थी, जिसकी वजह से किसी की भी डेड बॉडी नहीं बची। अगर मिल पाया तो बस विन की वॉच मेरे पास है। और ये कहते हुए डैड लेक को विन की वॉच देते हैं। लेक अपना दिया हुआ गिफ्ट याद रखती है, उसी ने ही विन को ये गिफ्ट दिया था। यहाँ पर लेक पास्ट का फ्लैशबैक सोचती है। स्कूल टाइम से ही लेक विन को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। लेक दौड़कर लिंक के पास जाती है उसी वॉच को देने के लिए। सामने से एक कार आती है और विन का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। लेक ये सब अपनी आंखों के सामने देखती है। सारे अदर्स बॉयज़ उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सडनली कार में आग लग जाती है। तब लेक विन को बचाने के लिए वहाँ पर जाने लगती है और सबसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़ दो, विन को बचाना है। तब विन आकर के सडनली उसे हक कर लेता है। लेक विन को सही सलामत देख करके खुश तो होती है, साथ ही परेशान भी हो जाती है कि दो विन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तब यहाँ पर विन लेक को बताता है कि वो मैं नहीं था, एक्चुअली वो मेरा फ्रेंड था। उसने मेरी साइकिल मुझसे ज़बरदस्ती ले ली थी और उसी का एक्सीडेंट हुआ। शायद तुम्हें इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेक यहाँ पर स्माइल करती है। दोनों आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं। लेक के लिप पर आइसक्रीम लगने पर विन उसे क्लीन करने के लिए कहता है, जिस पर लेक कहती है तुम ही क्लीन कर दो। विन मना करता है, कोई छोटी बच्ची नहीं हो, ये लो तुम खुद से क्लीन कर सकती हो। जिस पर लेक कहती है तुम थोड़ा सा रोमांटिक नहीं हो सकते हो।
विन स्माइल करते हुए, तुम्हारे मामले में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता हूँ। लेक विन से घूमने जाने के लिए कहती है। विन मना करता है, लेकिन बाद में वो लेक के लिए मान जाता है। आगे विन और लेक को एक साथ घूमते हुए दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और काफ़ी अच्छे मोमेंट को भी एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। नाइट में लेक विन को बताती है कि उसके डैड उसकी क्वालिफिकेशन के लिए उसे आउटसाइड कंट्री में भेजना चाह रहे, बट वो नहीं जाना चाह रही है क्योंकि पीछे से वो विन को खो ना दे, इस बात का डर था उसे। विन लेक को प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी भी नहीं भूलेगा और साथ ही उसे गिफ्ट भी देता है। लेक विन से प्रॉमिस लेती है कि याद रखना, तुम मुझे नहीं भूलोगे और ना ही मैं तुम्हें भूलूंगी। दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं और यहीं पर ही लेक ने विन को वो वॉच गिफ्ट किया था जो कि प्रेजेंट में अभी विन के पास है। यहाँ पर विन का कहना था कि लेक आउटसाइड कंट्री में चली जाएगी तो हो सकता है वो उसे भूल जाए। लेक स्माइल करते हुए विन से प्रॉमिस कर देती है कि मैं कभी भी तुम्हें नहीं भूलूंगी और ना ही मैं तुमसे कभी नफरत कर पाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। अब लेक को छोड़ करके विन वहाँ से जाने लगता है, उसे गुड बाय बोल करके, जिस पर लेक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो लास्ट टाइम विन को हग करती है। हमेशा मुझे याद रखना और मैं तुम्हें याद रखूंगी। अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। उसी वॉच को देख करके लेक विन को बहुत ही ज़्यादा मिस करती है और साथ में बिताए हुए पलों को याद करती है एक फ़ोटो के थ्रू। नेक्स्ट सीन में लेक को दिखाया जाता है जो विन के बेस्टी के पास गई हुई थी। विन का बेस्टी लेक को इस तरह से देख करके शॉक में था। लेक यहाँ पर उसे अपनी सिस्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाती है कि मैं ललित की सिस्टर हूँ, जिस पर वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारी सिस्टर को, बताओ तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ। लेक उसे बता देती है कि पास्ट में विन के साथ क्या हुआ, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था। जिस पर बेस्टी बोलता है कि हाँ मुझे मालूम था, 3 साल पहले विन के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, कार एक्सीडेंट की वजह से वो अब हमारे बीच नहीं रहा। यहाँ पर लेक कहती है डैड ने जो कुछ भी कहा पता नहीं क्यों मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। जिस पर बेस्टी बोलता है ऐसा क्यों। तब लेक यहाँ पर बताती है कि डैड ने कहा था कि विन उस वक्त नशे में था, जबकि मैं अच्छे से जानती हूँ विन कभी भी अल्कोहल जैसी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाता, तो भला उस वक्त वो नशे में कैसे हो सकता है। ये मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, विन के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है, वो नशा नहीं कर सकता है। बेस्टी यहाँ पर लेक से कहता है कि लेकिन तुम्हारे डैड ने जो कुछ कहा सच कहा, विन अब हमारे बीच नहीं है, यही इम्पॉर्टेंट बात है। लेक रोती हुई वहाँ से जाने लगती है, जिस पर बेस्टी कहता है तुम जा रही हो, 1 मिनट मैं तुम्हारे लिए डोर ओपन कर दूँ। कोई बात नहीं, मैं इतना कर ही सकता हूँ, ये कहकर डोर ओपन कर देता है और लेक के जाने के बाद वो लंबी सांस लेता है। थैंक गॉड, अब तुम बाहर आ सकते हो, ये कहता है। तभी वहाँ पर एक बॉय की एंट्री होती है जो कि एक्चुअल में विन ही है। देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर विन और लेक जब दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि विन लेक से छुप रहा है। और पिछले 3 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से विन ने पूरी दुनिया के सामने अपने आप को मरा हुआ साबित कर दिया। लेक रोते हुए अपनी कार के पास जाती है। जब वो की निकालती है अपने पर्स से तब उसे रियलाइज होता है कि उसकी की तो खो चुकी है। वो अंदर जाती है लेने के लिए। अनफॉर्चुनेटली लेक के कार की विन के हाथों लग जाती है। वो रिसेप्शनिस्ट को दे देता है और वहाँ से जाने लगता है। पीछे से लेक भी अपनी कार की ढूंढते हुए आ जाती है और फाइनली उसे उसके कार की मिल जाती है। रिसेप्शनिस्ट के थ्रू मालूम पड़ता है कि सामने जो पर्सन जा रहा है उसी ने ही उसकी कार की को रिटर्न किया है। लेक उसे थैंक्स बोल देती है। विन लेक की वॉइस को पहचान जाता है और बिना टर्न हुए वेलकम बोल करके फटाफट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पीछे से उसका बेस्टी आ जाता है। विन ब्रो, तुम्हारा पार्सल रह गया है। लेक सुन लेती है विन का नाम और वो टर्न हो जाती है। वो देखना चाह रही थी क्या सच में ये वही विन है। वो फॉलो करने लगती है। विन के पलटने पर लेक उसे देख लेती है। अब यहाँ पर विन और लेक दोनों ही एक दूसरे को देख लेते हैं। विन वहाँ से जाने लगता है। लेक उसे फॉलो करने लगती है। लेक को रोकने के चक्कर में विन के बेस्टी की अच्छी वाली पिटाई हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लेक विन की कार को फॉलो कर रही थी। उसके माइंड में हजारों क्वेश्चन थे विन के रिलेटेड जो वो पूछना चाह रही थी। आगे सिग्नल स्टॉप होने की वजह से लेक फटाफट कार के बाहर आती है। वो विन से बात करना चाह रही थी, लेकिन विन वहाँ से चला जाता है उसे इग्नोर करके। लेक रो रही थी कि आखिर विन उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ पर विन के रिलेटेड लेक के हाथ कुछ सबूत लग जाता है, जिससे ये मालूम पड़ जाता है कि इस वक्त विन कहाँ पर होगा। फिर क्या लेक निकल पड़ती है विन से मिलने के लिए। आगे विन को एक विलेज में दिखाया जाता है जहाँ पर एक अननोन पर्सन की वो अच्छी वाली पिटाई कर रहा था। वो भी इस वजह से क्योंकि वो उसके एरिया में आकर इलीगल काम कर रहा था। तभी एक बच्चा आता है और विन को बताता है कि पास में कुछ गुंडे आए हुए हैं जो कि अंकल से फाइट कर रहे हैं। तब फटाफट विन वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम यार्ड है। यार्ड की नज़र विन के पूरे एरिया पर और उसकी फील्ड पर है, जो हथियाने के लिए वो आए दिन उस पर किसी न किसी तरीके से दबाव डालता है। लेकिन विन तो विन ही है, वो भला किसी के दबाव में कहाँ आने वाला। नेक्स्ट सीन में एक प्यारी सी गर्ल को दिखाया जाता है जिसका नाम अंजी है। अंजी यहाँ पर विन को अपने डैड बुलाती है और उसे बताती है कि आज स्कूल में उसने बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट किया।
आगे अंजी को अपनी मॉम के साथ दिखाया जाता है। यहाँ पर अंजी की मॉम अंजी को समझाती है कि सही टाइम पर खाना खाना, होमवर्क करना, स्कूल जाना एंड हाँ, डैड को तो बिल्कुल भी परेशान मत करना। जिस पर अंजी प्रॉमिस करती है मैं डैड को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। आंट आ करके अंजी को वहाँ से लेकर के चली जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है जो अंजी की मॉम है उनका नाम थिप है। थिप विन से कहती है मैं इस वक्त सिर्फ तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ और मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि इन केस अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो पीछे से तुम मेरी बेटी अंजी का ख्याल रखोगे। जहाँ पर विन प्रॉमिस करता है कि अंजी को मैं अपनी जान से भी ज़्यादा मानूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। रात के अंधेरे में विन अपसेट बैठा था और उसके हाथ में लेक और विन की साथ वाली स्कूल वाली फ़ोटो थी, जिसे देख करके वो यहाँ पर पास्ट के बारे में सोचता है। जब लेक और विन घूमने के लिए गए थे तब यहाँ पर लेक ने विन से उसके फ्यूचर के बारे में पूछा था कि बताओ तुम्हें फ्यूचर में क्या चाहिए, जिस पर विन ने स्माइल करते हुए बताया था कि मैं फ्यूचर में अपनी एक फैमिली चाहता हूँ और मैं तुम्हारी सिस्टर ललिता के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर दिखाया जाता है लेक विन को बहुत ज़्यादा लाइक करती है और इससे प्यार करती है, लेकिन विन लेक को नहीं बल्कि उसकी सिस्टर ललिता को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और उसके साथ अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था। तब यहाँ पर विन लेक से पूछता है अब बताओ तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम क्या बनना चाहती हो। जिस पर लेक की आंखों में आंसू था बिकॉज वो विन को लाइक करती थी और विन ने उसी के सामने उसके सिस्टर को बताया कि वो उसे लाइक करता है। फिर भी वो अपने आंसुओं को रोकते हुए विन से कहती है फ्यूचर में मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ और डिफरेंट प्लेसेस पे घूमना चाहती हूँ, वो भी उस पर्सन के साथ जिससे मैं प्यार करती हूँ। ये सारी बातें वो विन को ही देख करके बोल रही थी। तो आगे वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें लव ट्रायंगल का रिवेंज है। सो देखते हैं आगे की वीडियो में और क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज अभी तो लेक विन से मिलने के लिए निकल जो पड़ी है।